वेलकम बैक टू गियरहेड ऑफिशियल। हमारे साथ है बेबी R1। दिस इज़ द यामाहा R3 2025 वेरिएंट। और ये मोटरसाइकिल जो है ये मोटरसाइकिलिंग एंथुजियास्ट में बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड नो डाउट कि भाई ये मोटरसाइकिल क्यों इतनी फेमस है वो तो मैं आपको चलाते हुए बताऊंगा, लेकिन जस्ट लुक एट दिस डिज़ाइन, इट लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। एंड उसी के साथ आपको पहले एक छोटा सा क्विक वॉक अराउंड देता हूँ और उसके बाद हम इसको राइड करके देखेंगे कि कैसी राइड क्वालिटी है इस मोटरसाइकिल की। तो सबसे पहले फ्रंट में आप देखोगे कि आपको LED लाइट डिज़ाइन मिल जाता है। दिस लुक्स शार्प, रियली ब्यूटीफुल। ऑल द इंटरनेशनल मॉडल जो है वो डिफरेंट है कंपेयर टू द इंडियन मॉडल। साइड में आपको R3 की बैजिंग मिल जाती है ब्लू कलर स्कीम के साथ, बहुत ही प्यारी लग रही है। जो इसका डिज़ाइन है आपको R15 जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने को मिलेगी, बट दिस लुक्स मोर बल्कियर। एंड उसी के बाद टैंक शेप, जस्ट लुक एट दिस, यहाँ पे आपको वेंट्स देखने को मिलेंगे, यामाहा की बैजिंग मिलेगी। एंड अभी ओनर ने यहाँ पे टैंक ग्रिप्स लगा रखे हैं साइड में एंड फ्रंट में। एंड उसी के साथ रेयर सेक्शन तक आते आते दिस लुक्स रियली शार्प। हमने 360 लगा रखा है, कुछ थोड़ी सी जुगाड़बाजी करके, लेकिन कुछ शॉट्स हम लेंगे। उसी के साथ रेयर सेक्शन को अभी देखोगे तो यहाँ पे टेल टाइडी ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो चुका है। टायर्स चेंज है, ऑल्दो इस पे अभी अपोलो H1 डला हुआ है। उसी के साथ यहाँ पे आप साइड एग्जॉस्ट को देखोगे, इट गोज एब्सोल्युटली वेल विद द ज्योमेट्री ऑफ द मोटरसाइकिल। एंड देन कंप्लीटली ये मोटरसाइकिल दिखने में तो बहुत प्यारी है, इसकी रोड प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाती है। सस्पेंशन जो मिलते हैं इसमें आपको USD मिल जाते हैं, रेयर में आपको मोनोशॉक मिल जाता है। एंड राइड क्वालिटी को हम चलते चलते डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको की दिखा देता हूँ। दिस इज़ द की ऑफ द यामाहा R3 एंड दिस इज़ द स्पीडोमीटर, जो कि नेटिव डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे गियर शिफ्ट इंडिकेटर आ जाता है, RPM मीटर मिलता है, स्पीडोमीटर मिल जाता है, किलोमीटर, ओडोमीटर। एंड यहाँ पे 2 बटन्स हैं जहाँ से ये नेविगेट होता है। सो ट्रिप 1, ट्रिप 2 एंड एवरेज ट्रिप। सो या दैट्स इट। एंड उसी के बाद दिस इज़ द स्विच गियर, जो कि बहुत ही बेसिक है, कोई एज सच फैंसी आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लिप ऑन आपको हैंडल बार मिल जाता है। एंड बाइक पे बैठते ही आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील नहीं आएगी, बिकॉज जो कंपोनेंट है वो बेसिक ही रखे गए हैं। यामाहा ने बहुत ज़्यादा कारीगरी इस मोटरसाइकिल के साथ नहीं करी है। एंड बाइक को एक बार ऑन किया जाए, सो स्टॉक एग्जॉस्ट है, दिस इज़ हाउ इट साउंड्स। सो यस, R3 यार मतलब अपने 300cc सेगमेंट के अंदर एक बहुत ही पॉपुलर मोटरसाइकिल है। 2017-18 के अराउंड भी ये मोटरसाइकिल आती थी, पर काफ़ी जल्दी डिसकंटिन्यू भी कर दी गई। और उसके बाद अब 2024 में ये वाली मोटरसाइकिल को वापस यामाहा ने रीलॉन्च करा है। सो अब चला के देखते हैं इस मोटरसाइकिल को और बात करते हैं इसके बारे में। सो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बाइक काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है बैठने में। सो दोज हु आर लुकिंग फॉर अ स्पोर्ट्स एंड क्रूज़र सेगमेंट मोटरसाइकिल की लॉन्ग राइड्स भी करनी है एंड डेली कम्यूटिंग के लिए भी यूज़ करना है, 300cc सेगमेंट की मोटरसाइकिल चाहिए। दिस गोज़ रियली वेल विथ योर प्रोफाइल। एंड उसी के साथ इंजन की बात करें तो 321cc का ट्विन सिलेंडर इंजन मिल जाता है, विच इज़ सुपर रिफाइंड, साउंड्स रियली गुड एंड पावर प्रोड्यूस कर देता है 42 PS एंड 29 Nm टॉर्क। ये मोटरसाइकिल 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है, बट यामाहा ने इसको ज़्यादा रॉ रखा है, तो आपको इसके अंदर स्लिपर एंड असिस्ट क्लच एज सच कोई टेक ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ना ही क्विक शिफ्टर है आपका, ना ही स्लिपर एंड असिस्ट क्लच तक इसके अंदर ऑफर नहीं किया गया। एंड मेजॉरिटी जो बाइक है ये आपकी रॉ है, कम्प्लीटली रॉ है, कोई फैंसी टेक नहीं दिया गया। एंड मैंने जैसा कि मैं अपने प्रीवियस व्लॉग्स में ही बोलता हूँ कि जापानीज़ ब्रांड जो है वो अपनी मोटरसाइकिल को रॉ रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसी के साथ बाइक का सस्पेंशन मैंने आपको बताया कि USD सस्पेंशन मिल जाते हैं इसके अंदर, मोनोशॉक आपको मिल जाता है। सस्पेंशन की बात करें तो इट इज़ बिट ऑन द सॉफ्टवेयर साइड। सो बेसिकली मिक्सचर ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड का थोड़ा सा बीच का सेटिंग है इसके अंदर, जो कि आपकी लॉन्ग टूरिंग कंपैटिबल भी बन जाती है। एंड अगर आपको ट्रैक करना है तो थोड़ा सा एडजस्ट करके आप इसके साथ ट्रैक भी कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो यामाहा R3 को ट्रैक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर ऑफ द KTM RC 390।
बाइक के फ्यूल टैंक की बात करें तो 14 लीटर्स का आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है। एंड इस बाइक को अगर आप इजी चलाओ, इजी राइडिंग करो, तो ये मोटरसाइकिल आपको एवरेज प्रोवाइड कर देगी अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 kmpl तक की, डिपेंड्स अगेन कि हाउ यू राइड दिस मोटरसाइकिल। एंड उसी के साथ जो बेस्ट पार्ट है इस बाइक का वो है इसकी कंफर्टेबिलिटी। 780 mm की सीट हाइट मिल जाती है, जो कि इवन फॉर द शॉर्ट राइडर्स काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाली है। एंड उसी के साथ आपको जब ब्रेक का कॉम्बिनेशन मिलता है, फ्रंट में आपको 296 mm की डिस्क मिलती है, रेयर में 220 mm की डिस्क मिल जाती है। नाउ दिस कम्स विद ड्यूल चैनल ABS। एज सच ABS की कोई भी सेटिंग नहीं है कि आप ऑन या ऑफ कर सकते हो, दिस इज जस्ट अ ड्यूल चैनल ABS सेटअप। वेल, बाइक को राइड करते वक्त आपको ये महसूस होगा कि इट इज़ वेरी इजी टू राइड एज वेल एज लाइट वेट मोटरसाइकिल, क्योंकि बाइक का जो वेट है दैट इज़ 169 kgs। तो बाइक को मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। इनफैक्ट ट्रैफिक में अगर आप चलाओ, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आप चलाओ, या फिर हाईवे पे अगर आप चलाओ, हाईवे पे आपको स्टेबिलिटी मिल जाती है क्योंकि आपके पास एक फेयरिंग मोटरसाइकिल आ जाती है, तो आपके एरोडायनामिक्स बेटर हो जाते हैं। एंड ट्रैफिक में अगर आप चलाओगे तो आपकी ईजिली मैन्यूवरेबिलिटी हो जाती है इसके साथ। ये तो थे इसके ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस। अगर हम बात करें बाइक के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, क्योंकि R3 के बारे में तो सबको पता ही है, एंड रिसेंटली इस बाइक का 1 लाख रुपए कम करा है यामाहा ने। इनिशियली 4 लाख प्लस में लॉन्च हुई थी, लेकिन अब ये मोटरसाइकिल कॉस्ट करती है 3.59 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। सो 1 लाख रुपए यामाहा ने कम करा है। समहाउ पुअर सेल्स थी, इस वजह से यामाहा को कम करना पड़ा। एंड दिस इज़ कम्प्लीटली CBU यूनिट, इसलिए ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड पर भी है। सो प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोज के साथ। बाइक के अंदर आपको 321 cc का इंजन मिलता है, जो कि आपका रिफाइंड है, ट्विन सिलेंडर इंजन है। रिफाइनमेंट अच्छी मिल जाती है, पावर अच्छी मिल जाती है, हाई रेविंग इंजन है, अप्रॉक्सीमेटली 12 to 13,000 RPM तक जाती है ये मोटरसाइकिल। स्क्रीमर है। सो आपको इस बाइक को भगाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड सेकेंड बिगेस्ट एडवांटेज जो मेरे को लगा वो है इसका वेट, विच इज़ जस्ट 169 kgs, जो कि 300 सेगमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। आपका मैन्यूवरेबिलिटी और सारी चीज़ों को अगर आप देखोगे तो उसमें आपकी काफ़ी इजी हो जाती है बाइक को चलाना, सिटी के अंदर भी एंड हाईवे के ऊपर भी। थर्ड बिगेस्ट एडवांटेज इज़ द सिटिंग पोस्चर। जो भी अगर आप लॉन्ग टूरिंग के पर्पस से एक फेड मोटरसाइकिल देखना चाहते हो और R3 आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, वेल सीट हाइट और ट्रायंगल, जो सिटिंग ट्रायंगल है आपका, वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल बनेगा। सो मेरे हिसाब से R3 एक बहुत ही अच्छी चॉइस बन जाती है, क्योंकि ये मोटरसाइकिल एक प्रीमियम कैटेगरी में भी आती है और लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक बढ़िया ऑप्शन बन जाता है। Now after 3 pros, let's talk about cons। सबसे पहला मेरे को ये लगा कि बाइक के अंदर प्रीमियम फील कहीं ना कहीं थोड़ी सी लैग हो गई। सबसे पहले आप इसका स्पीडोमीटर देखो, ये जो नेटिव डिस्प्ले मिल रहा है, अगर आप कॉम्पिटिटर मोटरसाइकिल को चेक करोगे लाइक द KTM RC390, वेल हम उसी का एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि सेम सेगमेंट में आती है। सो वहाँ पे आपको कंप्लीट TFT स्क्रीन मिल जाती है, जिससे राइडर भी जब मोटरसाइकिल के ऊपर बैठता है तो उसको थोड़ा सा एक अच्छी फीलिंग आती है, प्रीमियमनेस फील होती है। स्विच गियर्स थोड़े से प्रीमियम लगते हैं यहाँ पे अगर आप देखोगे। सो एक थोड़ी प्रीमियमनेस बाइक के अंदर लैग कर रही है, जो मेरे को फील हुआ। सेकेंड कॉन इज कि यामाहा ने इंडिया में R3 लॉन्च करते ही इंटरनेशनल मॉडल एक और लॉन्च कर दिया। वेल ये सबसे बुरी चीज़ लगती है मेरे को कंपनी इसकी, कि भाई तुम इंडिया को एटलीस्ट डंपिंग ग्राउंड ना बनाओ, क्योंकि अगर आप कोई नई मोटरसाइकिल लॉन्च करने वाले थे तो एटलीस्ट वही चीज़ आप इंडिया में भी लॉन्च करो। अब ऐसा तो नहीं है कि भैया आपने ये लॉन्च कर दिया और फिर बस ये बोलो भैया ये है नया प्रोडक्ट। दिस इज़ नॉट एक्चुअली द न्यू प्रोडक्ट। वेल एक्चुअली जो इंटरनेशनल मॉडल है, डिज़ाइनिंग थोड़ी सी चेंज हो गई है, मैकेनिकली सिमिलर ही है, बट भाई इंडिया को कुछ तो कंसिडर करो यार। थर्ड कॉन जो मेरे को थोड़ा सा फील हुआ कि बाइक के अंदर थोड़ी सी वाइबीनेस है। मतलब मैं जब इसको चला रहा हूँ तो फुट पैक्स पे हल्का सा और हैंडल बार पे थोड़ी सी वाइब्स फील हो रही है। तो इट इज़ वेरी रिफाइंड मोटर। अगर आप इसे सर्टेन RPM पे चलाओगे आफ्टर 5 और 6,000 रिफाइन, मतलब वाइब्रेशंस थोड़ी सी दूर हो जाती है, बाइक एकदम काफ़ी अच्छा पिकअप आपका पकड़ लेगी, वाइब्स कम हो जाते हैं। बट देन अगर आपको इजी चलाना है तो हल्की फुल्की सी आपको वाइब्स फील होने वाली है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट
प्रोज एंड कॉन्स को अगर आप साइड रखो एंड यू आर अ हार्डकोर यामाहा फैन, वेल R3 इज़ हियर फॉर यू। एंड बाइक को चलाने में, एंजॉय करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लुक्स अगर आप देखोगे, पावर डिलीवरी भी जो है वो लीनियर है, RC 390 की तरह बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मोटरसाइकिल नहीं है ये। सो यस, एक ऑलराउंडर मोटरसाइकिल आपके लिए बन जाती है, जो कि आपके टूरिंग के लिए, डेली राइडिंग के लिए हर जगह आप यूज़ कर सकते हो। So this was the Yamaha R3 for you। एंड कैसी लगी ये वीडियो, टेल अस इन द कमेंट्स। कैसी लगी ये मोटरसाइकिल वो भी आप कमेंट करके बताओ। और क्या लगता है कि ये वाली R3 जो है, मतलब अभी तो यही बोलूँगा कि ये वाली R3 जो है, ये आपके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं 300cc 400cc कैटेगरी में, वहाँ ये कैसा परफॉर्म कर सकती है। क्या आप सिलेक्ट करोगे इसे या फिर कॉम्पिटिटर की तरफ जाओगे? टेल अस इन द कमेंट्स। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड।